Okay. Good morning, good morning, good morning. I am Chandra and now you are watching the student room. Okay. So आज की टॉपिक जो है ना वो पार्टनरशिप फॉर्म है। पांच में से हमने पांच या शायद पांच में से हमने दो दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो कर चुके हैं पहले। शो ट्रेडिंग कंसर्न एंड जॉइन इन द फैमिली बिजनेस। और अभी जो करने वाले हैं ना दोस्त वो है पार्टनरशिप फॉर्म। आपकी जॉइंट स्टॉक वाली कंपनी में थोड़े से छोटे छोटे में दिया है, लेकिन आगे जाके आप बहुत डीप में पढ़ने वाले हो ये। आपकी OCM में भी है शायद, शायद है, वो हम देखने वाले हैं वहाँ पे। लेकिन अभी पार्टनरशिप फॉर्म आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बहुत ही छोटे करके दिया है और हम देख लेते हैं। पहले तो पार्टनरशिप फॉर्म इज रेगुलेटेड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन रेगुलेट करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके। और पार्टनरशिप फॉर्म क्या बोलता है उसके सेक्शन 4 में जो डेफिनेशन है वो मैं डेफिनेशन बताता हूँ, वो आपको लर्न करना है। डेफिनेशन आपकी जन्म में आना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर आपको नींद में से उठा दिया ना तो पार्टनरशिप फॉर्म की डेफिनेशन आना चाहिए। वो सेक्शन 4 में है। डेफिनेशन है कि ये पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share profit of the business carried on by all or any one of them एक्टिंग फॉर ऑल। तो आपको समझे कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप फॉर्म इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन। मतलब पर्सन मीन्स कौन है? पार्टनर। पर्सन कौन है? पार्टनर। इधर A, B और C, ये जो है ना A, B, C, ये तीन पार्टनर है। इज द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर। मतलब A के साथ B का, B के साथ C का जो रिलेशन है वो डेफिनेशन ये बोलता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट मतलब हु हैव A, B, C, ये तीनों ने मिलके, आज तीन पार्टनर है तो तीनों ने मिलके एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस ऑफ द बिजनेस। सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करेगा ऐसा नहीं है, लॉस भी शेयर करना चाहिए। मतलब शेयर तो करना ही पड़ता है भाई, वो तो छोड़ो। A, B, C जो भी पार्टनर है तो डेफिनेशन क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन दी पर्सन, पर्सन मतलब ये पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल, तीनों मिलके बिजनेस चला रहा है। और एक्टिंग कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, एनी वन, सोचो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। समझो आपको डेफिनेशन का मतलब? चाहे तो ए खुद अकेला करके या तो A, B, C तीनों मिलके बिजनेस चला रहा है, या तो A, B और C के बिहाफ में बिजनेस चला रहा है, वो पार्टनरशिप फॉर्म है। समझो आपको? तो पार्टनरशिप फॉर्म की डेफिनेशन क्या है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। समझो आपको? देन हम फीचर्स की तरफ जाते हैं। ओके, फर्स्ट फीचर एज यूजुअल कैपिटल। कैपिटल की आपको पार्टनरशिप बिजनेस चालू करना है तो कैपिटल रिक्वायर्ड होगा ना, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आप बिजनेस किधर करोगे भाई? बिजनेस के लिए रेंट या तो जो भी आपकी खुद की प्रॉपर्टी चाहिए, बिजनेस के लिए रूम चाहिए, जो भी आपका ऑफिस चाहिए, आप जो भी कुछ कर रहे हो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है बिजनेस के लिए। ओके, तो इन्वेस्टमेंट को, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल है। पार्टनरशिप फॉर्म में जो कैपिटल रहता है ना वो अकेला नहीं लाते कोई, पार्टनर्स तीनों पार्टनर, इधर A, B, C तीन पार्टनर हैं तो इनके पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी कैपिटल होगा ये तीनों ने मिलकर इन्वेस्ट करेगा पार्टनरशिप फॉर्म में, तभी तो उसको पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे ना। समझ रहे हैं ना आपको?
ओके, पार्टनरशिप फर्म में जो कैपिटल होता है दोस्त वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न से भी ज़्यादा होते हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या था ना, लेस कैपिटल रहता है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म में रहता है कि अगर मुझे खुद को अगर कैपिटल लेके करना था तो मैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न कर लेता। दोस्त मेरे पास कैपिटल नहीं है उतना, लेकिन मुझे बिजनेस आगे बढ़ाना है, तो मैं इसलिए मैं कैपिटल मुझे रिक्वायर्ड है, तो इसलिए मैं पार्टनर ला रहा ना मेरे बिजनेस में। मेरी प्रॉफिट जो है लड्डू बांट रहा ना मैं सबको, सब लोग इन्वेस्ट करेगा तो लड्डू भी सब लोग खाएंगे, लड्डू मीन्स प्रॉफिट भी सब लोग लेंगे, समझ रहे ना। देन सेकेंड जो आपकी सेकेंड फीचर्स है वो है मेंबर्स। एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए एंड मैक्सिमम एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 मेंबर तक के आप रख सकते हो। ओके, अभी तक तो इतना ही सोचो, 50 के ऊपर मेंबर नहीं रख सकते पार्टनरशिप फर्म में, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 मेंबर। ओके, देन आपकी जो थर्ड पॉइंट है वो है लाइबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी क्या होता है ना, अनलिमिटेड। आपकी पार्टनरशिप फर्म में जो लाइबिलिटी है दोस्त वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में कल जाके लॉस होता है और आपकी पार्टनर की आपकी बिजनेस के एसेट को बेच के भी पैसा रीपेड नहीं हो रहा है क्रेडिटर का, तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट को भी अटैच किया जाएगा और लाइबिलिटी पे किया जाएगा। ये होते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, समझ रहे हैं आपको। ओके, देन 4 सेपरेट लीगल एंटिटी। एंटिटी क्या है ना, सेपरेट लीगल एंटिटीज में नहीं होता, देयर इज नो। ओके, समझा आपको। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि बिजनेस अलग है मेरा, सेपरेट बिजनेस, और पार्टनर्स अलग है। दोस्त बिजनेस सेपरेट है और पार्टनर्स अलग है, दैट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी। और ये प्रिंसिपल पार्टनरशिप एक्ट 1932 अलाउड नहीं किया है, समझा आपको। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी होता तो आपकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड नहीं होता, फिर लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाता। लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तभी तो जाके सेपरेट लीगल एंटिटी है अपनी बिजनेस में। तो समझ गया आपको समझा है ना, मतलब जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ रहे हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब आपकी बिजनेस अलग है और पर्सन अलग है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। ओके, फिर से इसका 5 ये जो पार्टनर्स है ना, ए बी, हाँ, ये जो पार्टनर्स है ए बी सी, ये सारे दे आर एक्टिंग एज एन एजेंट एंड ओनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मतलब सर ए बी का एजेंट भी है, ए जो है ये बी का भी एजेंट है और सी का भी एजेंट है। ए जो है बी का भी पार्टनर है, सी का भी पार्टनर है, समझा आपको। दी ऑल द पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज ओनर ऑफ द बिजनेस, ए बी सी। ऑल द पार्टनर्स आर ओनर एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, समझा आपको। मतलब ए बी सी जो है ये एजेंट भी है और ओनर भी है बिजनेस का। ए जो है बी का एजेंट है, सी का भी एजेंट है, बी जो है ए का भी एजेंट है, सी का भी एजेंट है, सी जो है ए का भी एजेंट है, बी का भी एजेंट है, समझा आपको जो मैं बोल रहा हूँ। ऑल दी पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज, एजेंट भी है एज वेल एज ओनर। 6 जो है वो है कि प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होता है पार्टनरशिप फर्म में। भाई कैपिटल इन्वेस्ट कर, मैं पार्टनरशिप फर्म बनाया काय के लिए, मेरे को प्रॉफिट चाहिए लड्डू खाने के लिए, और जो लड्डू पार्टनरशिप फर्म बनाने के बाद जो लड्डू आता है ना, वो लड्डू पार्टनर के साथ बैठ जाता है। जैसे ये पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी, तो इधर से जो प्रॉफिट आएगा ना दोस्त वो ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा एंड सी को भी मिलेगा। कैसे? एग्रीड रेट में।
एग्रीड रेशो में। और वो एग्रीड रेशो कैसे होता है ना दोस्त, वो पार्टनरशिप डीड जब बनता है ना तभी वो एग्रीड रेशो मेंशन किया जाता है वहाँ पे। इधर जैसे लिखा है इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट मतलब जो भी पार्टनर है वो पहले एग्रीमेंट कर लेता है दोस्त, अपने को अगर प्रॉफिट होता है वो अपने को इस रेशियो में चाहिए, ये रेशियो में बटेगा, तो जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के बीच शेयर हो जाता है। को समझ रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ? ओके सर, आपको मैंने पहले ही बोला कि ए बी सी ये सारे पार्टनर भी है एज वेल एज एजेंट भी है। तो अगर ए को इसके हिस्से की शेयर बेचना है तो ये खुद अकेला बेच नहीं सकता जब तक कि बी और सी परमिशन ना देता बेचने का। समझ रहे हैं आपको? ए खुद की हिस्से की शेयर बाद में बाहर जाके बेच नहीं सकते किसी और आदमी को जब तक कि बी और सी परमिशन नहीं देता। मतलब सबके साथ ही ऐसे है, बी भी अपने हिस्से की शेयर्स नहीं बेच सकते जब तक कि ए और सी परमिशन नहीं देता। समझा आपको? तो द पार्टनर कैन नॉट शोल्ड देयर शेयर्स विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर। समझा आपको? अब लिख देता हूँ, पार्टनर कैन नॉट सोल्ड देयर शेयर्स विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर। ओके, देन 8वां पॉइंट क्या है ना, डिसीजन। जो भी आपकी डिसीजन है पार्टनरशिप फॉर्म की, जो भी डिसीजन है आपकी, वो सारे डिसीजन कौन लेगा? पार्टनर लेगा। कैसे लेगा? सारे मिलके कॉन्सल्ट करके जो भी डिसीजन लेना है पार्टनरशिप बिजनेस के रिगार्डिंग वो डिसीजन लेंगे, वो पार्टनर्स लेंगे। समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो एक बार और मैं समझाता हूँ कि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है ना। पार्टनरशिप, पहला तो डेफिनेशन, पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है कि सर हमें थोड़ा बड़े स्केल में बिजनेस करना है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न नहीं करना है सर, हमको थोड़ा बड़े स्केल में बिजनेस करना है, तो मेरे पास कैपिटल नहीं है, तो लगाओ ना भाई पार्टनरशिप फॉर्म, कैपिटल लेके आओ। जो भी पार्टनर्स है वो सारे कैपिटल लेके आएंगे और उस कैपिटल से तुम बिजनेस करो मस्त, और जो प्रॉफिट आएगा तीनों ने, जो भी पार्टनर्स है सब मिलके बांट लेना, आधा आधा जीवन साधा, बस हो गया। ये होता है पार्टनरशिप फॉर्म आपकी सीधी लैंग्वेज में। तो पार्टनरशिप फॉर्म की जो डेफिनेशन है, फर्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर। समझा? तो पार्टनरशिप फॉर्म फीचर्स, पार्टनरशिप फॉर्म चालू करने के लिए हमें क्या चाहिए? पहला कैपिटल चाहिए। कैपिटल क्या होगा? कैपिटल कौन लाएगा? पार्टनर्स लाएंगे कैपिटल। देन आता है मेंबर्स। पार्टनरशिप फॉर्म में जो मेंबर्स होता है दोस्त, मिनिमम 2 मेंबर एंड मैक्सिमम 50। समझो आपको? लाइबिलिटी, पार्टनरशिप फॉर्म की जो लाइबिलिटी है दोस्त वो अनलिमिटेड होता है। देन सेपरेट लीगल एंटिटी, सर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते पार्टनरशिप फॉर्म में, मतलब देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी इन द पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब भाई बिजनेस अलग पार्टनर अलग, बिजनेस अलग पार्टनर अलग, दैट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी। और ये नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म में। कल जाके अगर तुमने कुछ लॉसेस, धोखाधड़ी कर दिया किसी के साथ, तो तुमको उठा के लेके जाने वाले बिजनेस को नहीं, जो पार्टनर्स हैं उनको उठा के लेके जाने वाले। ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। देन आता है ऑल द पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज ओनर, मतलब सारे ए बी का, इधर ये पार्टनरशिप फॉर्म में जैसे 3 पार्टनर है ए बी सी, तो ए बी का एजेंट भी है, सी का भी एजेंट है, बी ए का भी एजेंट है, सी का भी एजेंट है, सी ए का भी एजेंट है, बी का भी एजेंट है। समझो आपको? और ये सारे ही ओनर है अपनी पार्टनरशिप फॉर्म की। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो एग्रीड रेशियो में शेयर होता है प्रॉफिट। और कब एग्रीड रेशियो कब होता है कि एग्री होते हैं जब पार्टनरशिप डीड बनते हैं। ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये सारे हम आगे देखने वाले हैं दोस्त, ये आपकी सिलेबस में जैसे है मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो प्रॉफिट रेशियो के बाद आता है डिसीजन। पार्टनरशिप फॉर्म की रिगार्डिंग जितना भी डिसीजन होता है वो डिसीजन कौन लेता है? मिल बांट के ले लेते हैं भाई, पार्टनर्स मिल के लेते हैं एग्री करके। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझा जो मैंने बोला है इतने देर से। थैंक यू एंड बाय।